जय हिंद। क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। बेहद सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ चैप्टर है। देखो, सबसे पहली बात, चैप्टर 1 में अपन ने पढ़ा है कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है। सिचुएशन ये है कि पोल्स पे अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड। पोल्स पे हल्की सी फ्लैट है हमारी अर्थ, और बीच में मिडिल में अर्थ इज बल्जिंग। और ये जो अर्थ का शेप है इसे बुलाया जाता है जियोइड। अर्थ लाइक शेप, जियोइड। और हम अर्थ के 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। इन 3D स्ट्रक्चर्स को, मॉडल्स को बुलाया जाता है ग्लोब। ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा, ऑफिसेज वगैरह में जनरली मिलता है। और एक चीज़ नोटिस की हो तो पता चलेगा कि ग्लोब में अर्थ को थोड़ा सा टिल्टेड दिखाते हैं, थोड़ा सा झुका हुआ दिखाते हैं। एक्चुअल में हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, झुकी हुई है। और ये जो एक्शियल टिल्ट है, इस एक्शियल टिल्ट को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बुलाया जाता है ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो एक्सिस है, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में अर्थ में कोई लकड़ी फंसी हुई है। ये एक इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन पर अर्थ झुकी हुई है। और इस इमेजिनरी लाइन का ये जो टॉप पॉइंट है इसे बुलाया जाता है नॉर्थ पोल। और इस एक्सिस का ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसे बुलाया जाता है साउथ पोल। एक और बात कि ये जो एक्शियल टिल्ट है इसका क्या इम्पैक्ट है वो अपन अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और दूसरा, अर्थ टिल्ट हुई कैसे, झुकी कैसे, उसके लिए एक बड़ी फेमस हाइपोथेसिस चलती है जिसे बुलाया जाता है ग्रेट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। ग्रेट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस अगर बहुत बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, कोई मार्स के जैसा ऑब्जेक्ट, मार्स के बराबर का ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ से आगे टकरा गया और उसकी वजह से अर्थ में टिल्ट है, झुकाव है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इस इमेजिनरी एक्सिस पे हमारी अर्थ घूमती है। और इस इमेजिनरी एक्सिस पे हमारी अर्थ घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट तो पता ही होगा, बेसिक डायरेक्शनल नॉलेज है। इसे बोलते हैं ईस्ट, इस साइड में होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे। एक बार फटाफट से इसकी लैंग्वेज देखते हैं और फिर अपन आगे चलेंगे। देखो, आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। और इस अर्थ लाइक शेप को अपन क्या बुलाते हैं? जियोइड। जियोइड। और अर्थ के जो हम 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ट्रू मॉडल्स या मिनिएचर फॉर्म्स बनाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है ग्लोब। ये रहा ग्लोब। और ग्लोब में यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। ये जो लाइन है, ये, इसे बुलाया जाता है एक्सिस। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles। ये जो नीडल 2 पॉइंट से पास हो रही है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये है पोल्स। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले को बोलते हैं ये जो है साउथ पोल। द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये जो एक्सिस है ये इमेजिनरी लाइन है। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। और इमेजिनरी लाइंस की बात हो रही है तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस हैं वो हैं लैटिट्यूड्स।
लैटिट्यूड्स क्या होती हैं वो देखो। सबसे पहले तो ये अपनी अर्थ, और अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है एक लाइन, दो इक्वल हिस्सों में एक जो सर्कुलर लाइन डिवाइड करती है उसे बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। बेसिकली इमेजिन करो ये अपनी अर्थ, अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में जो इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, सर्कल जो डिवाइड करता है उसे बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। और इस 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से को बुलाया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हिस्से को बुलाते हैं अपन सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि इक्वेटर इकलौती इमेजिनरी लाइन है, और भी लाइंस इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से में ड्रॉ की गई, ऊपर वाले हिस्से में भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी, नीचे वाले हिस्से में भी। और इन लाइंस को बुलाया जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। नाम से ही क्लियर है कि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये पैरेलल हैं इक्वेटर के। बेसिकली एक इक्वेटर है सर्कुलर लाइन, ये इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, फिर उसके ऊपर और बहुत सारे सर्कुलर लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं ऊपर और नीचे। और इन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस है टू लोकेट ए प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ पे किसी जगह को प्रिसाइसली लोकेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लैटिट्यूड्स का, अलोंग विद लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। लैटिट्यूड्स में एक और चीज देखो। अच्छा, ये अपन ने देख लिया कि ऊपर भी और नीचे भी लैटिट्यूड्स होती हैं और ये पैरेलल होती हैं। कितनी होंगी? बड़ा सिंपल है, देखो ये अपनी अर्थ, और अर्थ पे ये 0 डिग्री इक्वेटर। अब अपन कह रहे हैं कि अपने को ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। कितने सर्कल्स ड्रॉ करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और फिर एक 90 यहाँ पे होगा। इधर वाला ये जो है मान लेते हैं ये 80 डिग्री है, ये बेसिकली सर्कुलर ऐसे घूम के आएगा पूरा, ये 70 ऐसे घूम के आएगा, मतलब सेम लाइन है। तो अपने को एसेंशियली लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ तक, पोल तक, और पोल से इक्वेटर तक का एंगल कितना है? 90 डिग्री। बड़ा सिंपल, पूरा कितना है ये? 360 डिग्री, और ये कितना है? 90 डिग्री। बेसिक मैथमेटिक्स है। तो अपने को कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? बहुत सिंपल, 90 लाइंस ड्रॉ करनी है, ऊपर भी और सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे भी। ये समझ में आया होगा होपफुली। थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम देख लो। देखो ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है 10 डिग्री वाली लाइन, फिर यहाँ 11 होगी, 12, 13, 14 सो ऑन, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 40, ऐसे करते करते अपन पहुँचेंगे 80 पे, फिर 81, 82, 83 और फिर ये 90। 90 वाला बिल्कुल नॉर्थ पोल पे, 90 वाला बिल्कुल साउथ पोल पे होगा। लाइन नहीं होगी बट हाँ 90, तो 90 लाइन्स हैं। अच्छा आगे देखो, देखो अपने को ये समझ में आ गया कि 90 लाइन्स हैं कैसे हैं, क्या है, और लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस है एक जगह को लोकेट करने के लिए। अब मान लेते हैं कोई ए जगह है और ये कह दिया गया कि ये 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। अब समस्या ये है कि 20 डिग्री लैटिट्यूड तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। पहली बात तो ये, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन्हें बुला देते हैं अपन नॉर्थ लैटिट्यूड, और सदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन्हें बुला देते हैं अपन साउथ लैटिट्यूड। स्पेसिफाई करने के लिए नॉर्थ लैटिट्यूड को अपन दिखाते हैं एन से, कैपिटल एन से, और साउथ लैटिट्यूड्स को अपन दिखाते हैं कैपिटल एस से। अब कोई ए जगह है, सिर्फ इतना बोला गया कि वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, तो क्या अपन लोकेट कर पाएंगे?
नहीं, अपने को पता ही नहीं है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन अगर बोल दिया गया कि 20 डिग्री नॉर्थ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो अपने को पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की 20 डिग्री वाली लैटिट्यूड पे कोई ए नाम की जगह लोकेटेड है। अच्छा, अपने को ये तो पता चल गया कि इस 20 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड पे कोई ए नाम की जगह लोकेटेड है, लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन इनफ है? सोच के देखो, 20 डिग्री नॉर्थ अपने को पता है, लेकिन इस 20 डिग्री नॉर्थ पे कहाँ लोकेटेड है वो अपने को नहीं पता, और वो इंफॉर्मेशन आती है लॉन्गिट्यूड्स से। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। एक बार फटाफट से लैटिट्यूड्स का ये जो अपन ने पढ़ा इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और जो नॉर्दर्न हाफ है उसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो सदर्न हाफ है उसे बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, और ये दोनों इक्वल हाफ्स हैं। ये अभी अपन ने देखा। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। ये भी अपन ने देखा। इक्वेटर के ऊपर भी कुछ पैरेलल सर्कुलर लाइंस हैं और नीचे भी हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये भी अपन ने देख लिया, और इनको मेजर किया जाता है डिग्रीज में। आगे देखो, इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स is 1/4 of a circle, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 डिग्री। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये अर्थ है, ये अपना इक्वेटर है 0 डिग्री, किसी भी पोल तक, चाहे नॉर्थ पोल तक चाहे साउथ पोल तक, ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। ये पूरा कितना है, 360। ये कितना हो जाएगा, 1/4 of 360 विच इज 90 डिग्री। Thus 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ, एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। ये भी अपन ने देख लिया। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जितनी भी पैरेलल्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उन्हें बोल देते हैं अपन नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जितनी भी सदर्न साउथ में उन्हें बोल देते हैं अपन साउथ लैटिट्यूड्स। कैसे दिखाया जाता है इनको, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय ईदर अ वर्ड नॉर्थ और साउथ इंडिकेटेड बाय अ लेटर एन और एस। ये अपन ने देख लिया। एग्जाम्पल के तौर पे 2 जगहों के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो देख लेना, बहुत सिंपल, ए और बी से जो अपन समझ रहे थे वैसा ही एग्जाम्पल है, पढ़ लेना। आगे देखो, अच्छा, एक तो 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड है, 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल है। ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, और ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, वो कौन सी हैं, ये देखो। 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली जो लाइन है इसको क्या बुलाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल। ये वाली जो लाइन है आर्कटिक सर्कल, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ में है अंटार्कटिक सर्कल। ये वाली लाइन अंटार्कटिक सर्कल। पहला सवाल तो ये उठता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्यों चूज की, या फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ पे क्यों चूज की। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अपन बात करेंगे अगले वाले चैप्टर में, लेकिन बेसिक अगर बात करें तो हमारा जो सन है उसकी डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ही पड़ती हैं। सन की डायरेक्ट रेज
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही पड़ती हैं, या फिर ये कह लें कि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही मूव करता है, उसके बियॉन्ड कभी नहीं जाता। सन मूव नहीं करता, अर्थ करती है, लेकिन समझने के लिए तो सन की डायरेक्ट रेज सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही पड़ती हैं। डायरेक्ट रेज मतलब ये मान लो अर्थ का सरफेस है और ये अपना सन है, तो सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही पड़ती हैं। बाकी सारे एरिया में स्लैंटिंग रेज, तिरछी होके जाती हैं रेज, और जब रेज तिरछी होके जाएंगी तो हीट, गर्मी कम होगी। जब सीधी पड़ेगी गर्मी, जब सीधी रेज पड़ेंगी तो गर्मी ज़्यादा होगी। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल, एक कैंडल जलाओ और कैंडल के ऊपर जस्ट हाथ रख लो, ज़्यादा गर्मी फील होगी। इधर उधर साइड में रखोगे तो उतनी गर्मी फील नहीं होगी। वही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। टेम्परेचर यहाँ पे जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसलिए जोन को बुलाते हैं अपन टोरिड जोन। क्या बुलाते हैं इसको? टोरिड जोन। एक बात। दूसरी बात, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में मॉडरेट टेम्परेचर होता है। मॉडरेट टेम्परेचर होता है यहां भी और यहां भी, और इसको बुलाया जाता है टेम्परेट जोन। नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ टेम्परेट जोन और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ टेम्परेट जोन। और इस आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में ये, या इस अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में रेज सन की ऑलमोस्ट ना के बराबर पहुंचती हैं। तो यहां पे जो क्लाइमेट है वो होता है वेरी वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। इसलिए इसको बुलाते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन। और यही आगे कहा गया, देखो, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वही बात अपन ने की कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, और इसलिए दे रिसीव, दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है ये, और इसको बुलाया जाता है टोरिड जोन। मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड कभी भी सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती हैं, स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं। और स्लैंटिंग रेज मतलब कम हीट। The angle of sun's rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle, Tropic of Cancer और Arctic Circle के बीच में ये जो एरिया है, और Tropic of Capricorn और Antarctic Circle के बीच में ये जो एरिया है, यहाँ पे होता है मॉडरेट टेम्परेचर, और इसीलिए इसको बुलाया जाता है टेम्परेट जोन। नॉर्थ में नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ में साउथ टेम्परेट जोन। इसके बाद areas lying between Arctic Circle and North Pole in the Northern Hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole are very cold। अभी अपन ने देखा है ये वाला जो एरिया है आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में रेज ना के बराबर पहुंचती हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा एरिया होता है, और इसलिए इसको बुलाते हैं अपन फ्रिजिड जोन्स। फ्रिजिड जोन्स। ये बात हुई लैटिट्यूड्स की। अब देखो लॉन्गिट्यूड्स की क्या कहानी है। देखो अपने को समझ में आ गया लैटिट्यूड्स, और जब लैटिट्यूड्स अपन पढ़ रहे थे तो एक सवाल रह गया था कि ये तो अपने को पता चल गया कि 20 डिग्री नॉर्थ पे कोई ए जगह है, लेकिन उतने से काम नहीं चल रहा। 20 डिग्री नॉर्थ पे तो यहाँ कहीं भी हो सकती है, और यहाँ रोल आता है लॉन्गिट्यूड्स का। अब लॉन्गिट्यूड्स की कहानी देखो। लॉन्गिट्यूड्स का क्या है? देखो अपन ने देखा कि ये अपनी अर्थ, और अर्थ पे ये अपना 0 डिग्री इक्वेटर, और इसके ऊपर फिर बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, और नीचे भी बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं।
अपने को अपन ने एग्जाम्पल देखा था कि कोई ए जगह है जो 20 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है, मतलब मान लेते हैं ये 20 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है, तो इस पे कहीं लोकेटेड है। अब ये कैसे पता चले कि एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है, और उसके लिए आता है लॉन्गिट्यूड्स का यूज। अपन ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, और इसको बोल दिया 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री का नाम रख दिया अपन ने प्राइम मेरिडियन। क्या रख दिया? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। जैसे इस लैटिट्यूड्स में 0 डिग्री को अपन बोलते हैं इक्वेटर, वैसे ही 0 लॉन्गिट्यूड्स में 0 डिग्री को अपन ने बोल दिया प्राइम मेरिडियन। और अब देखो, लैटिट्यूड्स में तो 0 डिग्री डिफाइंड था कि वो लाइन जो कि अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में तो 0 डिग्री कोई सी भी हो सकती थी। मान ये अर्थ है, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। तो फिर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन अपन ने कैसे डिसाइड की? ये वो वाली लाइन डिसाइड की अपन ने जो कि पास होती है ग्रीनविच से। ग्रीनविच एक जगह है लंदन में। इस ग्रीनविच वाले ही लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री क्यों डिसाइड किया गया? इसके लिए एक इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई वॉशिंगटन डीसी में, और अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो ये हुआ 1884 में। और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि ग्रीनविच से जो लॉन्गिट्यूड पास होती है उसको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बुलाया जाएगा। एक तो बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो इन्फ्लुएंस था वो यूरोपियंस का ज़्यादा था, तो उन्होंने अपने यहाँ वाली जगह को 0 डिग्री डिक्लेयर कर लिया। अच्छा, उसके बाद अपन ने क्या किया, इसके आसपास और लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करना शुरू किया, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री एंड सो ऑन। दोनों तरफ इधर फिर से 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड सो ऑन। एक चीज़ तो अपन नोटिस कर पा रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सेमी सर्कल है। अच्छा, एक सवाल तो ये उठ सकता है कि भाई जब अपन ने लैटिट्यूड्स ड्रॉ की थी तो पूरे सर्कल्स ड्रॉ किए थे, लॉन्गिट्यूड्स सेमी सर्कल्स क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन। लैटिट्यूड्स फॉर एग्जांपल कोई नदर्न हेमिस्फीयर में ड्रॉ की तो ये जो पूरा सर्कुलर लाइन है, ये जो पूरा गोला है, ये जो पूरी लैटिट्यूड है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में, या नीचे है तो पूरी सदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन अगर अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये आधा हिस्सा ईस्ट में है और इसका आधा हिस्सा कहां पर है? वेस्ट में है। तो दिक्कत हो जाएगी। ईस्ट और वेस्ट का ही तो डिफरेंशिएशन करना है अपने को लॉन्गिट्यूड से, कि अगर कोई जगह इस साइड में लोकेटेड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के तो वो ईस्ट में है, और इस साइड में है तो वो वेस्ट में है। तो इसलिए अपन ने अलग अलग सेमी सर्कल्स बना के नाम दिए। दूसरा, लैटिट्यूड्स अपन ने देखा 90 होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स कितनी होंगी? तो बड़ा सिंपल है, देखो ये मान लो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री की ऑल्टरनेट जो पीछे वाली लाइन है वो 180 डिग्री है, ठीक है। ये पूरा जो है ये कितना एंगल है? ये है 180, तो इनमें लाइंस कितनी ड्रॉ की जाएंगी? 180। तो कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी? 180। इतना समझ में आ रहा है अपने को? अच्छा, अब अपने को पता है ये ए वाला एग्जाम्पल 20 डिग्री नॉर्थ में है, और कोई अपने को बता दे कि ये ईस्ट में या वेस्ट में और कौन से वाले लॉन्गिट्यूड पे, तो अपन बड़ा इजीली प्लॉट कर लेंगे। मान लेते हैं कोई बोल रहा है कि यार ये 20 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है, तो अपने को पता है 20 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन तो ये रही, और ये कोई मान लेते हैं लॉन्गिट्यूड है जो कि कितनी है? 35 डिग्री ईस्ट है। तो अब अपने को पता चल जाएगा कि ये जो जगह है ये यहां पे ये ए प्लेस लोकेटेड है। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की वजह से हम प्रिसाइजली किसी भी जगह को अर्थ पे लोकेट कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, एक तरफ अपन कह रहे हैं लैटिट्यूड और दूसरी तरफ अपन कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड, दोनों में थोड़ा थोड़ा वैसे तो डिफरेंस है ही, और एक दो चीज में और डिफरेंस है। एक तो लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के,
लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होती हैं। लैटिट्यूड्स फुल सर्कल बनाती हैं, लॉन्गिट्यूड्स सेमी सर्कल बनाती हैं। लैटिट्यूड्स की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है टुवर्ड्स पोल्स। जैसे यहां वाला जो लैटिट्यूड है वो बड़ा होगा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, पोल पे तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है, बराबर होती है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब एक बार फटाफट से लैंग्वेज देख लेते हैं। देखो, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। किसी जगह की प्रिसाइज लोकेशन फिक्स करने के लिए लैटिट्यूड से ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशस आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड दैट इज 20 डिग्री साउथ। ये बिल्कुल वैसा जैसा अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि कोई ए नाम की जगह है जो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लोकेटेड है, बट उतने से काम नहीं चल रहा था। ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में और प्रिसाइसली कहाँ पर है वो लोकेट करने के लिए कुछ और जानकारी भी चाहिए थी। और वही आगे कहा गया, इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेज आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, अपन ने इस पर ऑलरेडी बात कर ली और आगे भी यही कहा जाएगा इसमें, रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। आगे देखो, दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स। अच्छा, डिग्रीज को मिनट्स में और मिनट्स को सेकंड्स में कैसे डिवाइड किया गया वो अपन थोड़ी देर में देख रहे हैं। आगे देखो, दे आर सेमी सर्कल्स, इस पर भी अपन ने बात की, सेमी सर्कल्स होते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडीली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स 0 एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। बड़ी सिंपल सी बात है। ये कह रहा है कि ये मान लो अपनी अर्थ है और ये अपनी प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री। बाकी की जो मेरिडियंस हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो कैसे कर रही हैं? पोल से शुरू हो रही हैं और फिर दूसरे पोल पे जाके मिल रही हैं। असेंशियली क्या हो रहा है कि बीच में दो मेरिडियंस के बीच में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ता है और फिर जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते जाते हैं ये डिस्टेंस कम होता जाता है और पोल्स पे बिल्कुल मिल जाती हैं। वही कहा गया है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। सारी मेरिडियंस बराबर लेंथ की होती हैं। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, और इसलिए डिफिकल्ट था कि 0 डिग्री किस लॉन्गिट्यूड को चूज किया जाए। और फिर वो सब 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई वॉशिंगटन डीसी में, वो सब लिखा हुआ है। हेंस all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. और ग्रीनविच से पास होने वाली मेरिडियन को बुलाया गया प्राइम मेरिडियन और इसको वैल्यू दी गई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की। एंड फ्रॉम इट वी कैन काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। द प्राइम मेरिडियन and the 180 degree meridian divide the earth into 2 equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. इस सब के बारे में अपन ने बात कर ली है। अच्छा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर अब अपने को पता चल गया। डिनोट करने के लिए अपन क्या लगा देते हैं? ईस्ट के लिए लेटर E और वेस्ट के लिए लेटर W। फॉर एग्जाम्पल ए नाम की कोई जगह है जो 20 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो ई लगा देंगे। ये अपने को समझ में आ गया। और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ये समझो। देखो सबसे पहली बात तो ये कि पुराने टाइम पे जब वॉचेस नहीं हुआ करती थी तो लोग टाइम का अनुमान लगाते थे सन की पोजीशन से। सन जब एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, जब सन एकदम सर के ऊपर होता है, या ये कहें कि सन की रेस की वजह से जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी शॉर्टेस्ट शैडो फॉर्म हो रही होती है, उस टाइम को बोला जाता है
12 नून, दोपहर के 12 बजे, ये मान लेते हैं अर्थ सरफेस है और ये अपना सन है, और इस सन की रेज की वजह से जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी सबसे शॉर्टेस्ट शैडो फॉर्म हो रही होती है, जब सन एकदम हमारे सर के ऊपर होता है तो बज रहे होते हैं 12 नून, दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। और फिर उसके बाद अब तो वॉचेस वगैरह आ गई। अच्छा, एक चीज़ और, अर्थ है और ये पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, और अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ये पूरा 360 डिग्री, और ये पूरा 360 डिग्री घूमने में हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, ये अपने को पता है। विच मीन्स कि 1 घंटे में कितना कवर करेगी, कितना डिग्री कवर करेगी अपना अर्थ, तो बड़ा सिंपल है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24, काटोगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। विच मीन्स कि 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री ट्रेवल करती है, घूमती है। और सिंप्लीफाई करें तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री कवर करती है। तो फिर 1 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा 4, तो 4 मिनट में कितना कवर होता है, 1 डिग्री। एक बात तो ये, पहले फटाफट से इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं और फिर अपन आगे चलेंगे। देखो, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सन जो है वो बेस्ट टाइम कीपर है दुनिया में। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। लोकल टाइम का अंदाजा अपन लगा सकते हैं सन की शेडो से। कैसे? सन की शेडो शॉर्टेस्ट होती है एट नून और लॉन्गेस्ट होती है एट सनराइज एंड सनसेट। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई, all the places along this meridian will have a midday or noon। ये कहना चाह रहा है कि ये अपनी अर्थ है मान लो, और इस पे अपन ने ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बनाई हुई है। इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे जब सन एकदम ओवरहेड होगा, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, तो इस पूरी मेरिडियन पे, इस पूरी मेरिडियन की हर जगह पे 12 बज रहे होंगे, नून, दोपहर हो रही होगी। आगे देखो, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये अपने को पता है कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। दोज प्लेसेस, और ये ढंग से सुनना, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये समझो। देखो, अभी अभी अपन ने देखा है कि 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री कवर करती है। अच्छा, सन हमेशा ईस्ट में राइज करता है, ये अपना सन मान लेते हैं, और ये डायरेक्शन है ईस्ट, और ये फिर ऑब्वियसली डायरेक्शन है कौन सी, वेस्ट। ये मान लेते हैं अपनी अर्थ का मैप है, ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो मतलब अपन ने वो जो अर्थ है उसको ऐसे खोल लिया, मैप बना लिया, वेस्ट टू ईस्ट मतलब अर्थ ऐसे जाएगी, ऐसे। अच्छा, ये ले लेते हैं अपन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये अपनी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ये कोई ए जगह है और ये 15 डिग्री पर लोकेटेड है, 15 डिग्री पर लोकेटेड है, विच मीन्स डिस्टेंस कितना है, 1 घंटे का, 1 आवर, अपन ने अभी भी पढ़ा है। ये कोई बी जगह है जो कि लोकेटेड है 30 डिग्री पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 2 घंटे। और ये ले लेते हैं सी, फिर उसके आगे भी कुछ कुछ होगा, सी ले लेते हैं, मान लेते हैं कितने पे है, 45 डिग्री पे, मतलब 3 घंटे। इधर भी एक जगह ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 1, और 1 जो है वो है इधर साइड में 1 आवर पे, मतलब जो वेस्ट में 15 डिग्री वेस्ट में जगह है ये। एक ले लेते हैं 2, और 2 जो है वो 30 डिग्री वेस्ट में है,
मतलब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, 2 घंटे का। ये अपने को समझ में आ रहा है। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। मानते हैं सनराइज हुआ और इस सी पॉइंट पे सबसे पहले, क्योंकि ईस्ट में ई सी, तो सबसे पहले 12 भी यहीं बजेंगे, सुबह के 6, फिर सुबह के 7, फिर सुबह के 8 और फिर दोपहर के 12 भी सबसे पहले कहाँ बजेंगे, सी पॉइंट पे। तो सबसे पहले सी पॉइंट पे सन ओवरहेड है, एकदम सर के ऊपर है और यहां बज गए 12। ठीक है, आगे का छोड़ देते हैं। 1 घंटे बाद सन पहुंच गया बी पॉइंट पे और अब बी पॉइंट पे कितने बजे, 12। अच्छा, जब बी पॉइंट पे सन ओवरहेड है, बी पॉइंट पे 12 बज रहे हैं, तो इस सी पॉइंट पे कितने बज रहे होंगे। इधर देखो 1 घंटे की दूरी है, मतलब यहां घड़ी 1 घंटा आगे चली गई है, तो यहां बज रहे होंगे 1 PM। अच्छा, फिर अगले 1 घंटे में सन पहुंच गया ए के ऊपर, तो ए पे बज गए 12, बी पे कितने बज जाएंगे, 1 PM और सी पे कितना बज जाएगा, 2 PM। ये समझ में आ रहा होगा। अब ले लेते हैं कि सन पहुंच गया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे एकदम सर के ऊपर और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे बज गए 12, तो ए पे कितना बज जाएगा, 1 PM, बी पे कितना बज जाएगा, 2 PM और सी पे कितना बज जाएगा, 3 PM। लेकिन इधर वाली साइड में देखो, वेस्ट में 1 पे कितने बज रहे होंगे जब 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, तो यहां तो सन अभी आएगा, तो यहां बज रहे होंगे अभी 11 AM। 2 पे कितना बज रहा होगा, 2 पे बज रहे होंगे 10 AM। और फिर कोई जगह इधर ऐसी भी होगी जहां लोग अभी भी सो रहे होंगे, रात हो रही होगी। और ये समझने वाली चीज है कि एक आदमी जो यहां पे खड़ा हुआ है, जब यहां 12 बज रहे हैं, वो अगर किसी आदमी से सी वाले से पूछेगा तो सी वाला उसे क्या बताएगा कि हमारे यहां तो 3 PM हो रहा है। मतलब जब इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से अपन ईस्ट में जाते हैं तो अपन देखते हैं कि टाइम ऐड हो रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा हो गया है टाइम वहाँ पे। और जब इधर जाएंगे वेस्ट में तो अपने को पता चलेगा कि यार अभी तो टाइम अपन आगे चल रहे हैं, उनके यहाँ पे तो अभी 11 AM ही हो रहा है, तो यहाँ पे देखेगा कि यार टाइम यहाँ पे माइनस हो रहा है, कम है। मतलब यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 11 ही बज रहे हैं और यहाँ पे 1 PM बज गया है। तो ईस्ट यू ऐड टाइम और वेस्ट यू सबट्रैक्ट टाइम। होपफुली ये समझ में आया होगा कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ 12 बज रहे हैं, वहाँ इस 1 वाले पॉइंट पे 11 बज रहे हैं, एक तरह से टाइम कम है, सबट्रैक्ट हो रहा है। और यहाँ बज गया है 1, मतलब टाइम ऐड हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। कॉन्सेप्ट सिंपल कि ईस्ट में सनराइज कर रहा है, इसलिए ईस्ट वाली जगहों पे पहले 6 बजेंगे, पहले 7 बजेंगे, पहले ही दोपहर के 12 बजेंगे। और वही कहा गया था। आगे देखो, देखते हैं। देखो, as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time. ईस्ट वाली जगहों पे टाइम ज़्यादा हो गया होगा, they will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. और कैलकुलेशन अपन ने पढ़ी ली, 360 डिग्री अर्थ रोटेट करती है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 डिग्री में लगते हैं 4 मिनट्स। 10 जब ग्रीनविच पे 12 बज रहे होंगे तो ईस्ट में 15 डिग्री ईस्ट में कितने बज रहे होंगे, 60 मिनट आगे होगा, मतलब 1 PM हो रहा होगा। अभी अपन ने देखा है। और 15 डिग्री वेस्ट में कितने बज रहे होंगे, 11 AM हो रहा होगा, वो भी अपन ने देख लिया। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट द ग्रीनविच। अब ये देखो, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है और यहां पे बज रहे हैं कितने, 12। तो इसके जस्ट पीछे क्या बज रहा होगा, रात के 12 बज रहे होंगे। जस्ट पीछे क्या बज रहा होगा, रात के 12 बज रहे होंगे। और वही कहा गया, एट एनी प्लेस a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday। कि जब भी सन एकदम सर के ऊपर होता है उस टाइम पे नून, दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। और जब 12 बज रहे हैं, जब सन एकदम ऊपर है, 12 बज रहे हैं दोपहर के, वो क्या है, उस जगह का लोकल टाइम है। अब देखो, ये अपन ने अभी भी देखा कि ये ग्रीनविच वाली लाइन है और फिर इससे आगे ये कुछ जगह हैं जो कि अहेड हैं
और ये कुछ वेस्ट में जगह हैं जो कि पीछे हैं। अच्छा, इनको बोला जाता है टाइम जोन्स, और ऐसे 24 टाइम जोन्स हैं हमारे दुनिया में। देखो, अच्छा, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू बी डिफरेंट। अब कोई जगह 15 डिग्री पे, कोई जगह 30 डिग्री पे, कोई जगह 40 डिग्री पे, कोई जगह 45 डिग्री पे, तो लोकल टाइम अगर अपन देखेंगे तो उनका अलग अलग होगा, क्योंकि सन ओवरहेड अलग अलग टाइम पे होता है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि हर दूसरी जगह पर अलग टाइम है। तो इस टाइम को कॉमन करने के लिए कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं स्टैंडर्ड टाइम, तो इसलिए स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, तो इसके लिए फिर कंट्रीज क्या करती हैं, स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 68 डिग्री ईस्ट 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इंडिया की शुरुआत होती है, और फिर लगभग 97 डिग्री ईस्ट पे इंडिया खत्म होता है। तो ये जो डिस्टेंस है इंडिया का यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। अगर एक्यूरेटली बात करें तो 29, और 29 डिग्री का मतलब है लगभग 2 आवर, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। मतलब यहां पे सन लगभग 2 घंटे पहले राइज कर जाता है, और अगर हर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम रखें तो कितना कंफ्यूजन होगा। तो फिर इंडिया ने अडॉप्ट किया स्टैंडर्ड टाइम। ये एग्जांपल के लिए दे रखा है, इन इंडिया देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात। गुजरात में एक जगह है द्वारका, और आसाम, यहाँ आसाम में डिब्रूगढ़ नाम की एक जगह है, वहाँ उनमें लगभग 1 घंटे 45 मिनट का फर्क है, और पूरे इंडिया की अगर बात करें तो लगभग 2 घंटे का फर्क है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो टाइम को कॉमन करने के लिए अपन ने स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज की, और वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये पास करती है मिर्जापुर नाम की एक जगह है यूपी में, वहां से। अब इस मिर्जापुर यूपी वाली लाइन पे जब सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है तो अपन बोल देते हैं कि 12 बज रहे हैं, और पूरे देश की जो घड़ियां हैं उनको इस मेरिडियन के टाइम के हिसाब से सेट किया हुआ है अपन ने। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as Indian Standard Time. आगे देखो, India located east of Greenwich at 82 degree 30 minute east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. इसका मतलब क्या है? देखो, ये मान लेते हैं अर्थ का मैप है। अच्छा, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, और यहाँ कोई लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसको अपन ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली मेरिडियन चूज़ किया है। अच्छा, ये अपने को पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू 15 डिग्री, अभी अपन ने कैलकुलेट किया है। 15 डिग्री ट्रेवल 1 घंटा, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, और 75 डिग्री में जब 7.5 डिग्री और ऐड करेंगे तो अपन पहुंचेंगे 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट पे। ये कितनी है? 7.5। ये कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 घंटे तो यहां तक हो गए, 5 आवर्स तो यहां तक हो गए, और 7.5 में कितना लगेगा? कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 30 मिनट्स। विच मीन्स कि प्राइम मेरिडियन से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो मेरिडियन है वो कितना आगे है? 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इन रशिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में चौड़ी हैं। जैसे रशिया जो है उसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो रशिया ने एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम्स अडॉप्ट किए हैं। वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। पूरी अर्थ को हमने डिवाइड किया है 24 टाइम जोन्स में। कितने टाइम जोन्स में? 24 टाइम जोन्स में, और हर एक टाइम जोन कितने का है? 1 घंटे का, मतलब 15 डिग्री का है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।